रहा है चिंता मत करो, हमारा ही सिस्टम है, हम आपके बच्चे को वो भी करा देंगे, हम हेल्प कर रहे हैं उसका। ये तक आज सुना है बहुत सारे बच्चों। बच्चा एग्जाम देने जाता है तो सेंटर पे एक नोटिस चिपका होता है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहाना एक ही है जिसका नाम है टेक्निकल ग्लिच। तो आप फिर से वही बोल देंगे कि सॉरी हमारी तरफ से एरर है और स्टूडेंट की जिंदगी गई। हमारे मुद्दे को ताक पर रखकर अब हम बेसिक चीजों के लिए लड़ाई लड़े सर, कि ढंग का एक सेंटर हो, पंखा ठीक से चले, माउस काम करे, पेन काम करे, पेपर मिल जाए। सर ये सब चीजों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। इस देश में आपने 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम जैसे हजारों करोड़ के घोटालों के बारे में सुना होगा। लेकिन एक घोटाला ऐसा है जो पैसों का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है। एक ऐसा स्कैम जो पिछले 9 सालों से चल रहा है और इसने करोड़ों नौजवानों के सपनों को कुचल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। ये कहानी है सरकारी नौकरी के उस सपने की जिसके लिए भारत का युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल लगा देता है। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसे इन सपनों को साकार करना था, लेकिन आज वो खुद इन सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। आज हम जानेंगे कि क्यों दिल्ली की सड़कों पर छात्र और शिक्षक लाठियां खाने को मजबूर है और कैसे SSC देश का सबसे लंबा चलने वाला घोटाला बन गया है। पहले ये समझते हैं कि SSC है क्या। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका काम है अलग अलग मंत्रालयों के लिए नॉन गैजेटेड पदों पर भर्ती करना। आसान भाषा में ये देश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती एजेंसियों में से एक है। हर साल लाखों छात्र SSC, CGL जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें एक स्थिर और सम्मानित सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारे देश में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और एक सेटल्ड जिंदगी की गारंटी है। यही वजह है कि छोटे छोटे शहरों से लाखों युवा हजारों रुपए खर्च करके महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा देने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये उम्मीद एक धोखे में बदल गई है। घोटाला, लापरवाही और टूटे हुए सपने। SSC और विवादों का रिश्ता बहुत पुराना है। विकिपीडिया पर SSC स्कैम नाम से एक अलग पेज मौजूद है जो बताता है कि ये घोटाला 2016 से लगातार चल रहा है। पेपर लीक, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली और नतीजों में देरी, ये सब आम हो गया है। ताजा मामला है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। ये परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होनी थी। हजारों छात्र कई घंटों का सफर करके और हजारों रुपए खर्च करके जब अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है। कुछ छात्रों को रात के 1 बजे मैसेज भेजकर ये जानकारी दी गई, तो कईयों को तो कोई सूचना ही नहीं मिली। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, छात्रों की शिकायतें आम हैं। टेक्निकल ग्लिच, परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर या माउस का काम ना करना, लास्ट मिनट कैंसिलेशन, बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा रद्द हो जाना, खराब मैनेजमेंट, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ खराब व्यवहार। ये सिर्फ सिस्टम की लापरवाही नहीं है, ये उन लाखों छात्रों के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक है जिन्होंने इस एक परीक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चैप्टर 3, सड़क पर उतरे छात्र और शिक्षक। जब सिस्टम बहरा हो जाए तो आवाज को सड़क पर उतरना पड़ता है। पहले ये विरोध सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट और #Justice for Aspirants जैसे हैशटैग के साथ शुरू हुआ, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इनका मकसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था। उनकी मांगें बहुत सीधी थीं। परीक्षाओं का समय पर और निष्पक्ष आयोजन हो, लास्ट मिनट कैंसिलेशन बंद हो, परीक्षा आयोजित करने वाली वेंडर कंपनी की जवाबदेही तय हो। लेकिन जब इन शिक्षकों ने अपनी बात रखने के लिए DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री से मिलने की कोशिश की तो उन्हें मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। उल्टा पुलिस ने कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन पर लाठियां बरसाईं। ये हमारे देश की विडंबना है। जो देश गुरु गोविंद दो खले की सीख देता है, वही देश आज अपने शिक्षकों पर लाठियां बरसा रहा है,
क्योंकि वो अपने छात्रों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जवाब कौन देगा? एसएससी हमारे देश में यूपीएससी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। अगर इसमें बार बार ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो ये सिर्फ कुछ छात्रों का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। सरकार इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों लाखों युवाओं के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है? अगर आज विपक्ष का कोई नेता इन छात्रों के साथ खड़ा हो जाए, तो सरकार कहेगी कि मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पर सवाल ये है कि आपने इसे मुद्दा बनने ही क्यों दिया? ये आग अब बुझने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, ये करोड़ों सपनों, उम्मीदों और एक पूरे पीढ़ी के भरोसे का सवाल है, और इसका जवाब सिस्टम को देना ही होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी एक एसएससी एस्पिरेंट हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं।